सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। कल श्रीमद्भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। कल कलश यात्रा भी है। कलश यात्रा 3 बजे से और यहाँ से निकलेगी चिरौला नाथ के लिए, वहाँ से फिर लौटकर फिर यहीं आएगी श्री राम हर्षण कुंज पीटीएस चौराहा रीवा। और हमारे त्रिपाठी जी, अब जो कह लीजिए सब यही है। और हमारे देवानंद जी बड़े मतलब कुशल एक व्यवस्थापक कहिए या जो मान लीजिए सब यही है। अच्छी व्यवस्था सुचारू रूप से किया करते हैं। और हमारे जो कथाकार हैं वो उनका नाम बोल रहा है कृपा शंकर जी धर्माचार्य जी महाराज हैं। वो चित्रकूट से आज रात में 10 बजे आ जाएंगे। कब से कब तक चलेगी? ये 3 से 9 तक चलेगी। और कौन कौन शामिल है? और शायद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी भी आने वाले हैं और चित्रकूट के 2 या 3 महात्माएं आने वाले हैं। विशेष कार्यक्रम क्या क्या होंगे? विशेष कार्यक्रम श्रीमद् भागवत का है। इस 9 दिन के बीच में कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम और ठाकुर जी का प्रागवटोत्सव, श्री कृष्ण जन्म हो, और इसके बाद विवाह, सुदामा चरित्र, यही कार्यक्रम होगा। गुरुओं के आशीर्वाद से तीसरी भागवत का शुभारंभ होने जा रहा है। महाराज जी के जो है निर्देशन में हम लोग काम कर रहे हैं। पंडित देवानंद शास्त्री जी जो धर्म प्रचारक हैं सनातन धर्म के, इन्हीं के साथ में हम लोग जो है भागवत कथा का तीसरा ये है रीवा में। और हम लोगों को प्रयास ये रहेगा कि इस तरीके से कथा, भागवत कथा की और धर्म के काम होते रहें और जनता इसका लाभ ले और अपना जीवन धन्य करे। उद्देश्य क्या है लगातार तीसरी बार भागवत कथा का? विश्व कल्याण, सबका कल्याण हो, यही उद्देश्य है। और इसके अलावा भागवत कथा का दूसरा उद्देश्य नहीं। आगे भी कार्यक्रम इस तरीके से होते रहेंगे और जब तक हम लोग हैं तो कार्यक्रम चलते रहेंगे। इस कार्यक्रम में क्या क्या व्यवस्था रहेगी? किस तरह के कार्यक्रम लोग उत्साहित होंगे आपके पास? कार्यक्रम में भगवत कथा होगी। भागवत कथा में जो संतों का समागम भी होगा, चित्रकूट के संत भी आएंगे और वल्लभाचार्य जी महाराज वो भी पधारेंगे। सभी संतों का दर्शन होगा और उनका जो भागवत कथा का वाचन होगा। सब इसका लाभ लें। कोई ऐसा राजनीतिक मुख्य अतिथि नहीं है। जिसको आना चाहेंगे वो आमंत्रित है, स्वागत है। कार्यक्रम स्थान कहाँ रहेगा? कार्यक्रम स्थान यही मंदिर है। किस तरह का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम कामतानाथ जी की कृपा से राम हर्षण सेवा संस्थान के तत्वाधान में विगत 7 दिवसों तक चलेगा। और सबसे बड़ा उत्साह का विषय ये है कि ये श्रावण पक्ष जो माह चल रहा है, यह पावन पर्व जो है, इस उपलक्ष्य में ये आयोजन सुनिश्चित किया गया है। और इस आयोजन में चित्रकूट धाम से वेदविद धर्माचार्य पद पर प्रतिष्ठित, जो कि संतों द्वारा प्रतिष्ठित किए गए हैं, ऐसे पूज्य कथा व्यास के रूप में आचार्य प्रभाशंकर जी महाराज का यहाँ पर आगमन होगा। जैसा कि जानकारी के लिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संभवतः रात्रि में पूज्य महाराज श्री का आगमन हो जाएगा। यह कार्यक्रम राम जी की इच्छा से, एक आपका प्रश्न चिन्ह था कि ये लगातार त्रिपाठी जी कार्यक्रम क्यों? देखिए, प्रकृति की हर एक व्यवस्था है। शंकराचार्य जी ने अपने भाष्य में कहा है कि धर्म की रक्षा तभी होगी जब ब्राह्मण की रक्षा होगी। जब ब्राह्मण की रक्षा नहीं होगी तो धर्म की रक्षा भला कैसे होगी? तो त्रिपाठी जी हमारे अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो दायित्व है तो उस दायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम लगातार होने का कोई राजनीतिक मसला नहीं है। ये तो धर्म कर्म जब हम सबके बीच होगा, जैसे हमें भोजन आवश्यक है, रोज़ नींद आवश्यक है,
राजनीतिक काम आवश्यक है, सामाजिक काम आवश्यक है, पारिवारिक काम आवश्यक है, उसी तरह ही भगवत कार्य भी प्रतिदिन आवश्यक है। तो ये जो प्रतिदिन या प्रायः ये लगभग तीसरी बार चल रहा है। इसके पूर्व विष्णुप्रिया जी और उसके और पूर्व डोगरा में अमित कृष्ण शास्त्री जी और इस बार कृपाशंकर जी। ये कार्यक्रम खेम सागर के लिए सुनिश्चित किया गया था, पर प्रकृति की व्यवस्था को देखते हुए और सद्गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा थी कि सद्गुरुदेव भगवान त्रिपाठी जी को अपने सन्मुख होकर और ये भागवत कथा का समूचे रीवा को आस्वादन करवाना चाहते थे। और पूज्य महाराज श्री सबसे बड़ा आकर्षण का इस कार्यक्रम में जो विषय है और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और संरक्षक के रूप में पूज्य महंत और हमारे राम हर्षण सेवा संस्थान के अध्यक्ष के रूप में प्रतिष्ठित पूज्य उद्धव दास जी महाराज जी, जिनका यह पावन सानिध्य और संरक्षण पूरे कार्यक्रम में रहेगा। और यह कार्यक्रम अखत प्रयास और अखत परिश्रम, जिनकी तन मन धन से, देखिए क्या होता है कि लोगों का लगना होता है, पर एक हृदय से लगना बहुत बड़ी बात होती है। इस कार्यक्रम में त्रिपाठी जी हृदय से लगकर संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा कर रहे हैं और ये जनमानस के मंगल कामना के लिए कर रहे हैं कि जब दिशा देने वाला कोई समाज में व्यक्ति होता है तो ऐसा कार्य ठाकुर जी ने, भगवान ने आपको सौंपा है, ऐसा दायित्व दिया है, तो उसी दायित्व में आप ओतप्रोत हो रहे हैं और सबको भगवान की भक्ति में लीन करने का यह सावन माह में त्रिपाठी जी का प्रयास है। और उनके प्रयास में उनकी तरफ से मैं भी एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सभी भक्तों को